अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया गया था कि कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है, उसके अंदर कैसे इंसर्शन करनी है। उसके अंदर पहले होम पेज बनाया था मैंने, क्रिएट का पेज था जो कि ये सारा कुछ आपको इंसर्ट करता था डेटाबेस के अंदर, राइट। तो अब ये करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में जा रही है वो डायनामिकली क्या हो, वेबसाइट पर नज़र भी आए। ठीक है, डायनामिकली का मतलब ये होता है कि आप जो कोड हमारे पास पड़ा हुआ था बैकएंड पे वो व्यू हो ऑन फ्रंट साइड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैं थर्ड पेज बनाता हूँ डेट इज़ कॉल्ड कस्टमर्स का। उसके अंदर मैं सारी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को शो करवाऊँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पेज 2 को यहाँ पे कस्टमर्स कर दूँगा। वो सिंपल मैं जाऊँगा हेडर के अंदर, PHP को कर दूँ मैं जी कस्टमर्स, और हैश की जगह मुझे कस्टमर्स का टेबल बनाना पड़ेगा, सॉरी पेज बनाना पड़ेगा कस्टमर्स के नाम से। ठीक है, तो दिस इज़ माय पेज। अब जो कस्टमर्स का पेज होगा इसका भी जो डिज़ाइन होगा सेम लाइक इंडेक्स पेज होगा। तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उस डिज़ाइन को। और जो मेरा यहाँ पे बॉडी होगा, बॉडी सेक्शन, वो थोड़ा सा चेंज होगा। मुझे यहाँ पे 12 कॉलम चाहिए और मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए। अब मैं जितनी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है मेरे पास कस्टमर की, वो यहाँ पे मैं टैबलर फॉर्म में शो करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का टेबल देखूंगा कि बूटस्ट्रैप का टेबल मुझे मिल जाए फ्रॉम डब्ल्यू स्कूल। ठीक है जी, मैंने ओपन किया, बूटस्ट्रैप टेबल आ गया। इसमें से काफ़ी डिज़ाइन होते हैं, आप टेबल के डिज़ाइन कोई भी ले सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल अच्छा लगे। ठीक है, कि जी कलरफुल चाहिए कलरफुल ले लें, नहीं तो सिंपल डिज़ाइन है तो सिंपल ले लें। तो मैं जो सा डिज़ाइन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलिए ये उठा लेते हैं। ठीक है जी, इसका मैंने कोड यहाँ से उठा लेते हैं, दैट इज़ टेबल। इस टेबल को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेबल मैंने कॉपी किया, इधर आया, मैंने कोड के अंदर एम्बेड किया, दिस इज़ माय टेबल, राइट। ठीक है, ये पेज हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये जो पेज है हमारे पास बना, ये देखें कस्टमर्स आया, कस्टमर्स को क्लिक किया मैंने। अब कस्टमर्स के पेज पे जा क्यों नहीं रहा, इस पर लिंक आई थिंक नहीं दिया हुआ। हेडर पे जाऊंगा दोबारा से, href के अंदर क्या मैंने देना है, ऐसा कस्टमर्स डॉट php। दोबारा से पेज रिफ्रेश किया, कस्टमर्स को क्लिक किया, नाउ दिस इज़ माय टेबल रेंडर्ड ऑन अ पेज। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें तो इन्फॉर्मेशन वो चाहिए जो कि डेटाबेस में पड़ी हुई है। ठीक है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें उस हिसाब से कस्टमर के कॉलम नेम भी चेंज करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का नेम था, कस्टमर की ईमेल थी एंड कस्टमर की सैलरी थी। पासवर्ड शो कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ज़रा इसका जो टी हेड सेक्शन है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी कस्टमर नेम है, ईमेल है उसका, देन उसकी सैलरी है, और पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से हम डेटाबेस से फैच करके लाएंगे रिकॉर्ड, और यहाँ पे 1 बाय 1 रो को जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखें अभी तो ये हार्ड कोड हुई है वैल्यूज़, दीज आर दी हार्ड कोड और स्टैटिक वैल्यूज़ गिवन बाय सम डेवलपर, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अपने कहना एक रो को हमने सेव कर लिया, इस रो को हमने जनरेट कराना है बाय लूप। ठीक है, कि जी हमने पहले फैच करना है, कहाँ से, डेटाबेस से वैल्यू फैच करके लानी है, और यहाँ पे हमने लूप के थ्रू उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे PHP का कोड इम्बेड करना पड़ेगा। तो हमें PHP का यहाँ पे टैग ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमें जो हमने क्रिएट हैंडलर के अंदर ये जो सर्वर नेम कनेक्शन करने की ज़रूरत थी, ये हमें दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमेशा चाहिए। जब भी आपने कोई चीज़ें डेटाबेस में लेके जानी है, डेटाबेस से लेके आनी है, यू हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्यूरी को डिफाइन करना है। क्यूरी क्या कह रही है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्हाट, कस्टमर था, तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जो हमारा डेटाबेस था वही, आप लोकल होस्ट
ठीक है, लोकल होस्ट खोला, PHP माई एडमिन खोला, इसके अंदर हमारे पास कस्टमर इन्फो DB के नाम से डेटाबेस। तो यहाँ पे कस्टमर जो है C छोटा है, उसका स्मेलिंग वही सेम होनी चाहिए जो डेटाबेस का नाम है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, राइट जी। अब क्या करना है, हमने ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, ज़ाहिर बात है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये सेलेक्ट की क्यूरी है, इसका मतलब वहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट लेके आएगी। कहाँ से रिज़ल्ट लेके आएगी? फ्रॉम डेटाबेस। तो MySQL इट्स अ क्यूरी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कनेक्शन जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्यूरी जाएगी। तो दिस लाइन टू एक्सिक्यूट अ क्यूरी। अब रिजल्ट के अंदर हमारे पास वो डाटा सेट आ जाएगा। अगर डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट के टेबल के अंदर आ जाएगा। लाइक हमारे पास अगर 2 अगर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं डेटाबेस के अंदर, तो हमारे जो रिजल्ट का जो वेरिएबल है, इसके अंदर कितने डेटा सेट्स आएंगे? 2 डेटा सेट्स आएंगे, ठीक है, 2 रोज आएंगे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि आया रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू आई है या नहीं आई। मतलब ये भी तो हो सकता है कि टेबल खाली हो। तो ठीक है, हम पहले चेक लगाते हैं कि इफ़ MySQL i_ num.rows। अब num.rows ये दिस इज द MySQL i जो है उसका फंक्शन है, जो कि ये देखता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ आई हैं, रिजल्ट्स के अंदर कितनी रोज़ आई हैं। रिजल्ट का मतलब ये, आप इसके अंदर और वेरिएबल नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड लिख सकते हैं, कुछ और रिकॉर्ड नाम लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल हो। तेरे बता इसके बेस पे कोई रिजल्ट आया, हमने रिजल्ट में देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, एल्स पार्ट में हम देखेंगे कि जो टेबल होगा वो एम्प्टी नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसमें एम्प्टी बताना पड़ेगा कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो। लाइक मैं इसी TD को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लाइक अगर मैंने HTML लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ PHP का कोड बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे HTML लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से ब्रैकेट है PHP की, तो PHP का कोड में दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस है PHP टू क्लोज द एल्स पार्ट, राइट। और यहाँ पे ज़ाहिर बात एल्स पार्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो स्पैन, सॉरी कॉल स्पैन कितने जी, 2 कर लेते हैं या 3 कर लें। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो। इसका मतलब है कोई रिकॉर्ड मेरे पास है ही नहीं शो कराने के लिए, ठीक है जी। एल्स पार्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, रोज़ को जनरेट करना पड़ेगा 1 by 1 टू फैच अ एट्रीब्यूट वैल्यू, राइट। इसी तरह मैं ठीक है, ये मुझे जनरेट नहीं करके दे रहा क्योंकि ये PHP कोड के अंदर HTML कोड लिख रहा हूँ। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, PHP का कोड एंड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से PHP का कोड दोबारा से चलाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे मैं अपना HTML स्मॉल लिख सकता हूँ, लाइक TD किया मैंने, ठीक है जी, फिर TD किया, ठीक है, एंड दिस वन TD लास्ट, क्योंकि मुझे 3 कॉलम कुछ डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए। अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले क्या करवाना है, यहाँ पे मैंने उसका क्या करना है, नेम, उसका ईमेल एंड सैलरी। अब नेम ईमेल सैलरी कहाँ पड़ा हुआ है, इस क्यूरी के अंदर, रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है। उसके अंदर हम इसको लूप के थ्रू चलाएंगे। सारी बात है कि ये इसको लूप के थ्रू 1 by 1 चलाना पड़ेगा। तो लूप मैंने यहाँ पे मिस की है, तो आई विल राइट अ लूप हेयर। फॉर एग्जांपल वाइल लूप लगाऊंगा। क्यों वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स का मुझे नहीं पता कि कितने इसके अंदर रिकॉर्ड आए हैं, 1 आया, 2 आया, 100 आए, ठीक है। तो इसलिए मैं वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा रो के नाम से, जो कि हर रो को इसके अंदर लेके आएगा। और MySQL i का एक फंक्शन होगा डेट इज़ कॉल्ड फैच एसोसिएट। ये फैच एसोसिएट क्या करता है, 1 by 1 रो को उठाता है और आगे पास कर देता है, राइट। अच्छा, ये वाइल की लूप स्टार्ट हुई है, वाइल की लूप की मैंने ब्रैकेट्स को बंद भी कर दिया,
ठीक है, ये तो आपने ये याद रखना है कि जिस लूप को आपने ओपन किया है उसकी क्लोज करें, राइट। और जो PHP का कोड जहाँ पे बंद हो गया वहाँ पे बंद रख दें। अब यहाँ पे ये TR स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मैंने HTML कोड है, तो HTML कोड हमेशा PHP के कोड के अंदर नहीं आएगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको PHP कोड बंद करना पड़ेगा और फिर हमने HTML कोड लगाना पड़ेगा। और जहाँ पे हमने देखना है कि ये अब ब्रैकेट आ गई है PHP कोड की, देन PHP का टैग स्टार्ट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ये जब तक हमारा HTML का काम दोबारा नहीं आता, HTML के टैग्स दोबारा नहीं आते, ठीक है। एक वे है, एक ये वे है इसको रेंडर करने का, दूसरा वे है मैं वो बताऊंगा। पहले मैं इस वे से देख लेते हैं कि रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर जो आपको इजी लगता है उस वे के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले जारी बात है, इस रो के वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है किसमें, HTML के टैग्स के अंदर। जो ये टैग्स कौन से हैं, टेबल के टैग्स। और ये रो का जो वेरिएबल बना हुआ है ये PHP के अंदर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे PHP का टैग दोबारा से बनाना पड़ेगा टू डिस्प्ले और रो वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, रो का वेरिएबल है, इसके अंदर 1 बाय 1 तमाम एट्रीब्यूट्स को और डिस्प्ले करवाने की फंक्शनैलिटी होती है। तो इसके अंदर मैं वो नाम रखूँगा जो मेरे एट्रीब्यूट का नाम है, लाइक इसके एट्रीब्यूट का नाम है जी कस्टमर नेम, तो आई विल डिस्प्ले द कस्ट नेम हेयर, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, उसका जो नेम है जो डेटाबेस में पड़ा है वो मुझे उठा कर दे देगा। इसी तरह कस्टमर ईमेल है, देन मेरे पास क्या आता है जी, कस्टमर सैलरी आ जाता है। तो this is the simple structure to select a record from a database and display a record in a tabular form using while loop। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा कोड है ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए मुझे रन करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। ठीक है जी, मैं कस्टमर्स के पेज पे जाता हूँ और मुझे लग रहा है कस्टमर ने ईमेल सैलरी और मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा। आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, कोई इशू है इसके साथ। ठीक है जी, अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि रिकॉर्ड वहाँ पे आ तो रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि मैंने इसके साथ इको की स्टेटमेंट नहीं डाली। ठीक है, कि इको डालूंगा तो ये स्टेटमेंट्स को क्या होंगी, नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दिस इको आखिर में सेमीकोलन, दिस वन echo and semicolon। ठीक है, go to the page and refresh it, see the records are rendering in a table। ठीक है जी, ये एक फॉर्मेट था कि आप PHP और HTML कोड को कैसे एम्बेड किया जा सकता है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि PHP कोड को ही यूज़ करते हुए इस रिकॉर्ड को कैसे रेंडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोड पढ़ा रहे, इसमें कोई आपने रद्द-बदल नहीं करनी। इसी को मैं नीचे एक नए फॉर्मेट के साथ इसमें ऐड कर रहा हूँ। लाइक मैं नया टेबल इसके साथ बना लेता हूँ। मुझे यहाँ से PHP कोड दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। लाइक पूरा एक टेबल उठा लेते हैं यहाँ तक, और मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ ताकि दूसरा तरीका भी आपको पता चल जाए कि दूसरे तरीके से आप कैसे रिकॉर्ड को रेंडर किया जा सकता है। वही स्टेटमेंट्स, अब ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। ये तरीका अब क्या है, ये दिस इज़ द PHP प्योर PHP कोड, इसमें कोई HTML नहीं होगी। हम HTML को हो भी PHP के कोड के अंदर ही तरह लिखेंगे। राइट हो गया। ठीक है, ये वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बंद हो रहे थे, टैग्स और ओपन हो रहे थे, सब कुछ आपने रखने हैं वैसे ही। अच्छा, ये जरिए बता, ये HTML टैग है, इसको मैंने डिस्प्ले कराना है तो इको का टैग लगाऊंगा मैं। राइट, और इसके अंदर सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्म में इसको बना दूंगा ऐसे। ठीक है जी, स्ट्रिंग टैग बंद किया और ये बंद कर दिया। अब देखें ये भी क्या है,
ये भी वही HTML का सारा मैंने कोड लिखा हुआ है, लेकिन किस में होगा, दिस इज़ द PHP कोड, क्योंकि इको में क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले करानी है। अब ये जो डिस्प्ले होगा ऑन ब्राउज़र, और ब्राउज़र क्या समझता है, HTML की लैंग्वेज समझता है, तो ये जब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा तो उसको समझ आ जाएगी ये TR है और TD है, उसमें कॉलम स्पैन इतना है और मैंने इसको कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर वही चीज़ है कि अब हमने 1 बाय 1 यहीं लूप को बाइंड करना है, यहीं डिस्प्ले करवाना है उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टेबल के नाम से और उसको हम असाइन नल कर देते हैं, और इस टेबल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, इसको अपेंड करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है जी, वही चीज़ हमने TR, अब यहाँ पे मैनुअली कोड आपको सारा लिखने पड़ेगा PHP के अंदर। TR क्लोज किया आपने, TD ओपन कर दिया, फिर आपने TD क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अच्छा अब इस TD के अंदर क्या आना है, रो का वेरिएबल आएगा जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर नेम। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, वो नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये सारा का सारा कोड आपने PHP फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट फॉर कंकैटिनेशन ईमेल, देन अगेन पेस्ट किया मैंने और उसको क्या किया, सैलरी। तो ये टेबल, अब टेबल भी क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, हर रो को उसको बाइंड करता जाएगा, हमारे पास टेबल पूरा एक टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसको मैंने सिंपल क्या कर देना है यहाँ पे इको, और इसके अंदर मैं क्या कर डिस्प्ले करा दूंगा टेबल का वेरिएबल। राइट, अब हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मेट्स में हमारा करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। देखें जी, दोनों सेम है। एक को मैंने PHP को बंद करके HTML लिखा है, और एक को मैंने पूरा PHP स्टार्ट किया और पूरा PHP बंद किया, और उसके अंदर ही मैंने इको स्टेटमेंट के साथ टेबल को प्रिंट कराया। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको ईजी लगता है, वो आप वो कोड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने विदन PHP के अंदर रहते हुए भी HTML के एलिमेंट्स को बना सकते हैं, और PHP के टैग को ख़त्म करके आप HTML के टैग बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, ये डेवलपर अच्छी तरह जानता है कौन सा उसको इजी लगता है। अगर डेवलपर कहता है नहीं मुझे ये वाला कन्वीनियंट है तो वो वाला यूज़ करे, अगर वो समझता है कि मुझे ये वाला कन्वीनियंट है वो, तो वो वाला यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि ये चैलेंज, ये तो मेरे पास इंटरफेस तैयार हो गया, मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि एक्शन हो इसके अंदर, एडिट कर सकता हो उसको, डिलीट कर सकता हो, दो ऑप्शन हो मेरे पास, क्योंकि क्रिएट हो गया हमारे पास और सिलेक्ट वाली ऑप्शन, दो ऑप्शन हो चुकी हैं हमारे पास। नाउ आई हैव टू डिलीट एंड अपडेट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, जो कि इसको डिलीट और अपडेट की ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड कर रहा होगा। राइट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने एक href का मैं टैग बना लेता हूँ यहाँ पे, डेट इज हैश। ठीक है, और इसकी मैं ऑप्शन दे देता हूँ डेट इज कॉल्ड डिलीट, एंड एक और मैं बनाता हूँ डेट इज कॉल्ड अपडेट। ठीक है, ऊपर मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा। अच्छा चलें, ये दोनों फॉर्मेट्स में अगर बनाना चाह रहे हैं तो दोनों फॉर्मेट्स में बना लें। मुझे अगर एक फॉर्मेट चाहिए तो इसमें भी आप ऐसे कर लें TD। राइट हो गया, और इसके जो कॉलम्स हैं, हेडर जो है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है जी, एक्शन आ गया। ठीक है, दोनों को लेके चल रहा हूँ। चले मैं किसी एक टेबल को लेके चलता हूँ ताकि
टाइम उस हिसाब से बचे। तो अभी दोनों में ही आ रहा है, डिलीट आ गया, अपडेट आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कन्वीनियंट तो है, ठीक है, डिलीट भी नज़र आ रहा है, अपडेट भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मोर कन्वीनियंट कैसे बनाया जा सके, इसके अंदर आइकन लगाएं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें बूटस्ट्रैप के जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। डिलीट की जगह डिलीट का आइकन आ रहा हो, अपडेट की जगह अपडेट का आइकन आ रहा हो, उसके थ्रू ही सब कुछ हो। चलें वो हम देखते हैं कि जी हम कैसे बूटस्ट्रैप के आइकन को देख सकते हैं, या कैसे एम्बेड कर सकते हैं कोड के अंदर, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप आइकन W3 स्कूल सबसे पहले खोलेगा, क्योंकि ये डबल उसमें बनी हुई है, 3 में बनी हुई है, ठीक है जी। मैं पहले सबसे पहले डिलीट का वाला ढूंढता हूँ। डिलीट के लिए या तो क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं आप निशान, या फिर आप ट्रैश का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं ट्रैश का यूज़ करके देखता हूँ कि ट्रैश का इसमें फिजिबल है या नहीं। अच्छा डिलीट है, इसकी जगह मैं ये यूज़ कर लें या स्पैन यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। दिस इज़ अ स्मॉल टैग्स, इसके अंदर आप क्लास दें, क्लास में आप, ठीक है जी। ग्लिफ आइकन है, ग्लिफ आइकन ट्रैश, आई विल रिफ्रेश द पेज और चेक, ये देखें जी, ठीक है। आपके पास उस आइकन वो आइकन आ गया जिसके थ्रू आप इसको रिमूव ये कर सकते हैं, नज़र आ रहा है, दिस इज़ आइकन। अब मैं अपडेट की ऑप्शन ढूंढता हूँ कि अपडेट के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए। आई थिंक अपडेट के लिए कोई पेंसिल होनी चाहिए, जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो अगर पेंसिल मिल जाए, दिस इज़ द पेंसिल। तो अपडेट के लिए मुझे ये पेंसिल चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को, और कहाँ पे मैंने इसको डालना है, अपडेट जहाँ पे लिखा था मैंने उसकी जगह जहाँ मैं स्पैन डालूँगा, ठीक है। स्पैन के अंदर क्लास दूंगा और उस क्लास के अंदर मैं ग्लिफ आइकन और ग्लिफ आइकन पेंसिल को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब ये देखें जी मेरे पास, ये देखें जी डिलीट और ये पेंसिल आ रही। तो आपने इंटरफेस मोर अट्रैक्टिव बनाना है आइकन्स के थ्रू, टाइटल के थ्रू, जो भी उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन चीज़ें हैं वो आप यूज़ करें, आपको इंटरफेस बनाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि हम डिलीट का जब बटन दबे तो क्या हो, ये डिलीट वाले पेज पे जाए, वहाँ पे इसको डिलीट करे, देन दोबारा इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, राइट। तो आई विल पुट द लिंक ऑन दिस आइकन, ठीक है। जैसे href उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी डिलीट हैंडलर डॉट php, ठीक है। डिलीट हैंडलर के अंदर जो पेज होगा इसके अंदर डिलीट की क्यूरी लगी होगी, जो कि मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज, न्यू php फाइल, डिलीट हैंडलर फिनिश, ठीक है जी। दिस इज़ द php कोड। यहाँ पे वही कनेक्शन की बात आ रही है, इसका मतलब है कि मुझे कनेक्शन तो लाजमी चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने कनेक्शन उठाया यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये जब भी आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे ये चीज़ें तो लाजमी आएंगी, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। क्यूरी लिखी मैंने, क्या करेगा जी डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, कस्टमर के टेबल से, ठीक है, वेयर कस्ट आईडी इक्वल टू। अब जो कस्ट आईडी इसका देख लें, ये जो एट्रीब्यूट गिवन है डाटाबेस के अंदर यही है या नहीं। आई थिंक मेरे से बंद हो गया है, कस्टमर फॉर डीबी कस्टमर्स, ठीक है जी। ये कस्ट DBC बड़ा है और ID बड़ा है दोनों, ठीक है। तो आपने ये याद रखने अपने कॉलम्स नेम के कैसे आपने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कस्टमर ID क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर कहूँगी तो तमाम रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। मैंने तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है ना, लाइक जिस पे उसने क्लिक किया है उस रिकॉर्ड को डिलीट हो, जैसे इसने इमरान आसिफ पे क्लिक किया है या जिशान पे क्लिक किया है रो पे, तो इस स्पेसिफिक रो को डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रो कैसे डिलीट हो सकती है कि हर रिकॉर्ड का हमें पता है एक प्राइमरी की जनरेट की हुई है, जैसे 1 2 3 जो कि यूनिक होगी, प्राइमरी की यूनिक है, मैंडेटरी। तो हर रो की क्या होगी, जो प्राइमरी की वो यूनिक है। तो हम ये करते हैं कि जब वो डिलीट का बटन दबाए और डिलीट हैंडलर के पेज पे जाए तो हम इस ID को भी उसके साथ भेज दें, राइट। जैसे कि हमने ग्लोबल वेरिएबल्स में क्यूरी स्ट्रिंग अगर हमने पढ़ा था एक दफ़ा टॉपिक क्यूरी स्ट्रिंग, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा।
ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं दोबारा कस्टमर्स के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट हैंडलर डॉट PHP। इसको मैं क्यूरी स्ट्रिंग बना लूँगा, ID, दिस इज द वेरिएबल नेम दैट इज डिस्प्ले ऑन अ URL, राइट। ठीक है जी, क्यूरी स्ट्रिंग हो गया। इसके अंदर मैंने क्या देना है, उसकी ID देनी है। तो ID के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, PHP कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने PHP की ID यहाँ पे एम्बेड करनी है। ठीक है जी, इको, और यहाँ पे आएगा जी रो, और यहाँ पे है कस्ट ID। ठीक है जी। अब मैं ज़रा पेज रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि आया ये क्या दे रहा है मुझे। पेज रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए मैंने इसको किए है बेल्ट, लेकिन ये ID नहीं दे रहा। कस्ट ID, ठीक है। ये बीच नीचे आ रहा होता है, जब इसके ऊपर आप माउस लेके जाए ना तो बॉटम लेफ्ट के अंदर आपके पास एक URL बनी आ रही होती है, लोगोलोस 8012 कस्टमर वेब डिलीट हैंडलर डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ID इक्वल टू उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 या 2, राइट, वो अभी नहीं आ रही इसके साथ। तो आई एम लुकिंग एट इट। अच्छा जी, आई थिंक मैंने डबल कोटेशन पहले बंद कर दिया था, इस डबल कोटेशन को एट द एंड आना है। ठीक है जी, क्योंकि डबल कोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और डबल कोटेशन यहाँ पे बंद हुआ, तो इसके दरमियान में ही सारा कुछ PHP का कोड आएगा। नाउ मैं दोबारा चेक करता हूँ कि आया वो मेरे पास ID आ रही है यानी। देखा जी, मैंने इमरान आसिफ पे डिलीट पे क्लिक रखा हुआ है, दिस इज़ द ID 1 एंड दिस इज़ ID 2। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब इसको क्लिक करूँगा दूसरे पेज पे जाएगा और साथ अपने उस स्पेसिफिक रो की ID भी साथ लेके जाएगा, उस स्पेसिफिक कस्टमर की ID भी साथ लेके जाएगा, जिसकी बेस पे मैंने क्या करना है, डिलीट करना है रिकॉर्ड को। ठीक है जी, मैं यहाँ से डिलीट हैंडलर पे गया, डिलीट हैंडलर पे मुझे ID चाहिए। अब ये URL के थ्रू जा रही है, URL के थ्रू जाती है तो हमें गेट के थ्रू कर सकते हैं या पोस्ट के थ्रू उसको ले सकते हैं। चेक करते हैं किसके थ्रू अभी आ रहा है मेरे पास। कस्ट आया है ID, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे जी गेट, और इसके अंदर जो आ रही है डेट इज़ कॉल्ड ID, URL में थी, अब URL में भेजी है हमने, वो ID हमने कहाँ पास करनी है, इसके अंदर कास्ट ID, राइट हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, क्यूरी को एक्सक्यूट करना है, लाइक MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी, इसके अंदर वही कनेक्शन भेजना है आपने, प्लस आपने क्यूरी भेजनी है। ठीक, क्यूरी भेजी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेज से उस पेज पे दोबारा वापस चलना है जिस पेज से जी आया था, हेडर। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लोकेशन दे दी, लोकेशन इज कॉल्ड कस्टमर्स डॉट PHP। ठीक है। अब क्या करेगा, उसको डिलीट करेगा और जो रिकॉर्ड मिलेगा उसको वापस उस पेज पे आएगा और रेंडर करेगा, नज़र आ जाएगा कि हमारे पास डाटा टेबल में से एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो हम चेक करते हैं कि हमारी जो क्यूरी है सही चल रही है नहीं चल रही। ठीक है जी, मैंने इमरान पे क्लिक किया, डिलीट वाले बटन पे क्लिक किया, तो ये देखें आपके सामने इमरान डिलीट हो चुका है।
उस वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हमारे पास एक रिकॉर्ड रह गया। ठीक है, मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास डिलीट हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा, तो आंसर क्या आ रहा है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि अगर कोई रिकॉर्ड नंबर ऑफ रोज हमारे पास ना हो, डेटाबेस में कोई वैल्यू ना पड़ी हो, तो वो हम चेक लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास नहीं पड़ी, तो हम ये चीज़ ये मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं टेबल के अंदर, देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो एंड समथिंग एल्स, कुछ भी, एनीथिंग। राइट हो गया। अच्छा, अब हम दोबारा से मैं रिकॉर्ड इस पर इंसर्ट करता हूँ। राइट, दोबारा से कोई नया रिकॉर्ड ali@gmail.com। ठीक है, उसका पासवर्ड 1234, सैलरी उसकी ये है, क्रिएट किया। देन मैं उसमें कस्टमर्स के पेज पे दोबारा जाता हूँ तो देखें जी मेरे पास अली दोबारा रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है। अब मैं करता हूँ, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एडिट करना चाहता हूँ। क्या करे, एक फॉर्म पे जाए जिस फॉर्म के अंदर ये पॉपुलेटेड हो फील्ड सारी, वहाँ पे वो क्या करे, इसको एडिट करे और देन इस पेज पे दोबारा वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जी हम एक सेपरेट पेज बना लेते हैं अपडेट के नाम से। ठीक है जी, किस नाम से, अपडेट के नाम से। तो जी मैं एक पेज बना रहा हूँ, पीएचपी फाइल दैट इज अपडेट। इसके अंदर सारा कुछ वही आएगा जो कि क्रिएट वाला कोड है, उसका फॉर्म शाम सब कुछ एवरीथिंग वही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस फॉर्म के अंदर क्रिएट हैंडलर जो यूज़ हुआ है, इसकी जगह हम जो यूज़ करेंगे वो हैंडलर कौन सा यूज़ करेंगे जी, अपडेट हैंडलर। ठीक है, इसमें अपडेट क्यूरी लगी होगी, लेकिन फॉर्म वही होगा जो कि क्रिएट में बना है। लेकिन अब जो फॉर्म होगा, ये जो फॉर्म होगा हमारे पास कोई ना कोई उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी होंगी। ठीक है, कौन सी वैल्यूज़, जो कि उसने अपडेट करनी है। राइट, ठीक है, पासवर्ड फील्ड हम ऐसी अपडेट नहीं होती, तो पासवर्ड फील्ड में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली सैलरी है, उसका ईमेल है एंड नेम है। अब अगर इस पेज पे आए, इस पेज पे जब आए तो वो यहाँ पे क्यूरी लगाए कि जी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू सॉर्ट रिकॉर्ड फैच करके लाए डेटाबेस से और यहाँ पे उस फॉर्म में डिस्प्ले कराए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा। आई थिंक मैं फॉर्म के अंदर इसको लिखता हूँ पीएचपी का कोड। ठीक है, वो उसके लिए मुझे कनेक्शन की ज़रूरत है, मुझे कनेक्शन उठाना पड़ेगा। दिस इज़ माय कनेक्शन, अब डिलीवरी में आया, दिस इज़ द कनेक्शन, ये बिल्ड हुआ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है गेन से, और सिलेक्ट की क्यूरी मैं वहीं से उठा लेता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, दिस इज सिलेक्ट क्यूरी, और ये इसकी इफ स्टेटमेंट भी उठा लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। राइट, कोड अलाइनमेंट इज मस्ट, कोड आपको अलाइन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मुझे सारे कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक कस्टमर चाहिए जिसका रिकॉर्ड मैं फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करा सकूं। राइट, कस्टमर आईडी, यहाँ पे वही चीज़ यूआरएल के थ्रू आएगी, तो मुझे पास आईडी को मैं गेट मेथड के थ्रू उसको एक्सेस करूँगा, दैट इज कॉल्ड आईडी, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पास कर दूंगा। क्योंकि भाई अब जारी बात है, कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो उसकी जो रोज़ होंगी ग्रेटर देन 0 होंगी, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसकी जो रोज़ होंगी वो 0 के बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि रोज़ आई नहीं, रिकॉर्ड सेलेक्ट ही कोई नहीं हुआ, क्योंकि आईडी ही कोई डिफरेंट थी। अच्छा, अब क्या करना है, जो रिकॉर्ड आएगा वो हमारे पास रिजल्ट में आ गया, और आई थिंक एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो हम इसको, अच्छा तो हम क्या करेंगे, एक रो का बना लेते हैं हम वेरिएबल, जो क्या करेगा, अब तो वाइल लूप नहीं लगेगी, क्योंकि वाइल लूप तब लगती है जब नंबर ऑफ रोज हमारे पास आती हैं। अब हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर
फैच एसोसिएट रिजल्ट मैंने पास किया। अब इस रो के अंदर हमारे पास एक सिंगल रो आ चुकी होगी। अब इस रो को मैंने कहाँ यूज़ करना है, इसकी वैल्यूज़ में मैंने शो करना है। ये वैल्यू लिखा मैंने, PHP कोड इसके अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है, इको और रो, और इसके अंदर मैं भेज रहा हूँ उसकी क्या जी नेम है उसका, तो कस्ट नेम ऐसे। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैंने दूसरे फील्ड्स में भी यही चीज़ें डालनी हैं। कस्टमर ईमेल, देन मेरे पास आ जाता है कस्टमर सैलरी, ठीक है जी। एक पेज बना अपडेट का और सब कुछ यहाँ पे होगा। अब मैं कस्टमर्स में जाऊँगा, कस्टमर में जब अपडेट पे वो क्लिक करेगा, ठीक है जी, अपडेट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे कहाँ पे पेज पे जाएगा जी, अपडेट के पेज पे जाएगा। लेकिन क्या होगा, वही आईडी इक्वल टू ये सारा PHP का कोड, यस, दिस इज द सिंटैक्स टू ट्रांसफर वन पेज इंफॉर्मेशन टू अदर पेज, ठीक है जी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी, अपडेट, दिस इज अपडेट, ठीक है जी, अपडेट ID 3 आ रही है, इसको दूसरे पेज पे भेजता हूँ। ये देखेंगे दूसरे पेज पे आ गए हम। अब अली था, अली की ईमेल ये थी और सैलरी थी, हम कंफर्म कर लेते हैं वाकई ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। अली कस्टमर नेम उसका अली है, ईमेल उसका ये पड़ा हुआ है, पासवर्ड हम देखते हैं, लेकिन सैलरी 123434 है, 123434। अब हमने क्या करना है, इस पेज पे इस क्रिएट के बटन को हम चेंज कर लेते हैं, इट्स क्रिएट के बटन को हम कहेंगे जी अपडेट का बटन कर देते हैं, इसको इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और हमने अब क्या करना है, हमने वो फॉर्म बनाया हुआ है जिसका अपडेट हैंडलर, हमें एक पेज बनाना पड़ेगा यहाँ PHP के नाम से, दैट्स कॉल्ड अपडेट हैंडलर। ये मैंने पेज बना दिया। अब यहाँ पे वही चीज़, कनेक्शन सबसे पहले आपने कनेक्शन देना है, यहाँ पे ये कनेक्शन दिया आपने, दिस इज द कनेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स लेने हैं सारे, ये थोड़ा सा क्रिएट से मिलता जुलता है, तो आप क्या करें, ये सारे वेरिएबल पासवर्ड को छोड़ के वो आपने उठा लेना है, पासवर्ड आप नहीं ले रहे। नेम, ईमेल, सैलरी है, आप यहाँ पे अब किसकी क्यूरी लगेगी, अपडेट की क्यूरी लगेगी, ठीक है जी। अपडेट कस्टमर सेट नेम इक्वल टू क्या जी, नेम कॉमा कस्टमर ईमेल इक्वल टू ईमेल, देन अगेन कॉमा, और कस्टमर सैलरी इक्वल टू सैलरी का वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपने क्यूरी को एक्सिक्यूट करना है, MySQL i_query, इसके अंदर आपने कनेक्शन देना है और क्यूरी का वेरिएबल देना है, ये हो गया। उसके बाद आपने हेडर करके उस पेज पर वापस चले जाना है, लोकेशन और customer.php, राइट हो गया। तो आप देखें कोड करना आसान है, देखें सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है, किस जगह पे और किस पॉइंट पे क्या करना है मैंने, ठीक है। तो चीज़ें आसान है, सिर्फ आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये पेज रिफ्रेश हो गया, अली की जगह मैं पूरा नाम देख रहा हूँ उसका अहमद, मैं कहा यार ये चीज़ आनी चाहिए। अब इसको मैं अपडेट करता हूँ, इट विल गो टू दी कस्टमर्स पेज विद अपडेटेड वैल्यू, देखिए जी अली अहमद आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोबारा से अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए अली अहमद दोबारा पॉपुलेटेड आ रहा है। सैलरी इसकी मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी 10,000 या 100,000 है, ये मैंने किया हुआ, देखें सैलरी 10,000 आ रही है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था कि इसके अंदर मैंने क्रूड ऑपरेशन किया है, इसके अंदर इंसर्ट किया मैंने, रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, फिर मैंने रिकॉर्ड को डिलीट किया, फिर मैंने अपडेट किया। इस सारा स्ट्रक्चर इस के अंदर मौजूद है, इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है, ये कैसे कैसे चीज़ें करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेक्शंस के अंदर मैं मज़ीद चीज़ें इसमें मज़ीद डालूँगा कि कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर
लॉग आउट, लॉग इन एंड कैसे चीज़ें इंफॉर्मेशन चल रही होती हैं, एडमिन पैनल को मैं किसको कह रहा हूँ, क्लाइंट साइड पैनल कौन सा होता है, व्यू कैसे होगा। तो इंशाल्लाह इन अदर सेशन आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है जी, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक।